नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेम प्रोडक्शन स्टोरी क्रिएटर, जहां हम लाते हैं आपके लिए हिंदी भाषा में दिल दहला देने वाली सच्ची और भूतिया कहानियां जो आपकी रूह तक को झकझोर देंगी। अगर हमारी कहानियां आपको डराएं, रोमांचित करें या आपको रात को सोचने पर मजबूर कर दें, तो एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका यही प्यार हमें मोटिवेशन देता है और हम और भी खूनी, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के साथ हाजिर होते रहेंगे। तो चलिए, दरवाजा बंद कीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर भारत के एक सुदूर और पिछड़े इलाके में बसा था नरकटिया गांव। यह गांव मानो वक्त के किसी पुराने पन्ने पर अटका रह गया था। वहां न मोबाइल नेटवर्क ठीक से चलता था, न बिजली का कोई भरोसा रहता। पक्की सड़कें तो दूर की बात थीं, कच्चे रास्तों पर ही लोग अपनी जिंदगी घसीटते थे। लेकिन गांव वालों को इस सबसे शिकायत नहीं थी। उन्हें डर था किसी और चीज का। यह डर सामान्य नहीं था। यह ऐसा भय था जिसने पूरे गांव को घेर रखा था। एक ऐसा खौफ जो हवा में घुला हुआ था। एक ऐसा डर जिसकी परछाई सूरज के डूबते ही जमीन पर फैल जाती थी। जैसे ही शाम ढलने लगती, हर दरवाजा बंद होने लगता और जब रात का अंधकार पूरी तरह छा जाता, तब हर खिड़की की झिर्री से रोशनी तक बाहर नहीं निकलती। बच्चे तो क्या, बड़े बूढ़े तक चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर सोने की कोशिश करते। इस सब का कारण था एक भयानक, रहस्यमयी और लगभग भुला दिया गया नाम, लाल कुंड। गांव से कुछ दूर एक वीरान जंगल के भीतर गाढ़े पेड़ों और सूखी टहनियों के बीच छिपा हुआ था वो कुंड। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि पथिक भी अगर गलती से उस रास्ते पर मुड़ जाएं तो गांव वाले उन्हें खींच लाते, जैसे कि उन्हें पता हो कि वहां जाना मतलब जिंदा शरीर में आत्मा को खो देना। लेकिन आखिर लाल कुंड था क्या? वो कोई आम जलाशय नहीं था। न उसमें पानी था, न जीवन। वो एक सूखा, बेजान और अजीब सा गड्ढा था। लेकिन उसकी मिट्टी का रंग बिल्कुल लाल था। और ये लाल रंग मिट्टी का नहीं लगता था। वो रंग ऐसा था जैसे किसी ने वहां असंख्य बार खून बहाया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले जब वहां पानी हुआ करता था तो वो भी हल्के लाल रंग का होता था। उसमें कोई अपना चेहरा देखता तो अगले ही दिन उसकी आंखें सफेद हो जाती और शरीर अकड़ जाता। धीरे धीरे लोग वहां जाना छोड़ते गए। एक किस्सा जो सबकी जुबान पर था। एक बार एक औरत अपनी बीमार बच्ची को लेकर वहां पानी लेने गई। जब वो वापस आई तो बच्ची उसके गोद में नहीं थी और उस औरत के बाल सफेद, आंखें पथराई हुई और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने कहा, बच्ची अब शांत हो गई है, उसे अब कभी दर्द नहीं होगा। और फिर वो औरत भी 2 दिन बाद गायब हो गई। बस उसकी साड़ी का एक टुकड़ा कुंड की मिट्टी में मिला, खून में सना हुआ। आज भी जब हवा चलती है तो लाल कुंड की तरफ से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई सूखी हड्डियों को घसीट रहा हो या जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। आओ, मुझे देखो, मैं अब भी भूखा हूं। गांव वाले मानते हैं कि लाल कुंड एक प्यासा दरवाजा है, एक ऐसा द्वार जो आत्माओं को निगलता है और वापस कुछ नहीं लौटाता। वहां की मिट्टी ने जिनका खून चखा है, वो मिट्टी अब और भूखी है। किसी जमाने में नरकटिया गांव इतना भयभीत नहीं था। लोग वहां खुशी से रहते, खेती करते, त्योहार मनाते और रातों में चांदनी के नीचे बैठकर गीत गाते। पर यह सब तब बदल गया जब एक रात गांव की सीमा पर एक अजनबी आया। उसका नाम था भैरवनाथ। एक लंबा, दुबला, पतला व्यक्ति जिसकी आंखें कोयले जैसी काली और गहराई से चमकती थीं। उसकी जटाएं जमीन तक लटकती थीं और गले में इंसानी हड्डियों की माला पड़ी थी। उसके साथ चल रही थी एक स्याह हवा, ठंडी, भारी और बोझिल, जैसे वो अपने साथ कोई साया लिए फिरता हो। गांव वालों ने उसे ठहरने के लिए एक झोंपड़ी दी, लेकिन भैरवनाथ ने कहा, मुझे गांव नहीं चाहिए, मुझे श्मशान चाहिए, और वो जगह जहां जमीन खुद प्यास में तड़पती है। गांव से कुछ दूर जहां एक पुराना सूखा कुंड था, वहीं उसने अपना डेरा जमा लिया। कुंड जो कभी जल से भरपूर था, अब बंजर पड़ा था, लेकिन भैरवनाथ को यही जगह चाहिए थी। उसने कहा, यही वो स्थान है जहां मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर मैं अमृता को बुलाऊंगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो जाता, वहां से अजीब आवाजें आती, मंत्रों का उच्चारण, चिल्लाते हुए जानवर और कभी कभी इंसानी चीखें। लोगों ने देखा वो कुंड अब काला पड़ने लगा और उसकी मिट्टी लाल,
कुछ लोगों का कहना था कि भैरवनाथ ने वहां मानव बलि देना शुरू कर दिया था। कुत्ते, बिल्लियां, मुर्गे से शुरू होकर अब इंसानों की बारी थी। वो गांव के बाहर से भटके हुए यात्रियों को फुसलाकर लाता और कुंड में उनका बलिदान करता। एक रात एक बूढ़े ने देखा, भैरवनाथ ने अपनी ही छाया से बात की। उसने कहा, मैंने 33 आत्माएं समर्पित की हैं, अब तू आ, मेरे भीतर समा जा। और तभी आसमान फटा, बिजली चमकी और उस बूढ़े की आंखें सदा के लिए सफेद हो गईं। कहते हैं भैरवनाथ ने अपने अंतिम तांत्रिक अनुष्ठान में स्वयं को कुंड में जिंदा समर्पित किया। उसने जलता हुआ हवन कुंड कुंड के मध्य में बनाया, खुद को उसमें बैठाया और चिल्लाया, मुझे मृत्यु से आजादी नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु की सत्ता चाहिए। जैसे ही वो अग्नि में समाया, कुंड की लाल मिट्टी एक बार हिलने लगी और फिर शांत हो गई। उस दिन के बाद कोई उसे जिंदा नहीं देख पाया, लेकिन उस दिन से लाल कुंड की मिट्टी में एक परछाई बस गई, जो दिन में नहीं सिर्फ रात में दिखती थी। जब कोई कुंड के पास जाता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, सांस ले रहा है। कभी जमीन से हाथ निकलते, कभी हवा में किसी के रोने की आवाज आती। और जो भी भैरवनाथ के नाम को पुकारता, वो अपनी आत्मा खो बैठता। गांव के सबसे पुराने पीढ़ी के बुजुर्ग कहते हैं, भैरवनाथ मरा नहीं, वो मिट्टी बन गया है। वो हर लाल दाने में सोता है और हर नई आत्मा की खुशबू से जागता है। लाल कुंड की मिट्टी को कभी हाथ मत लगाना। अगर उसने तुम्हारी उंगलियों को छू लिया तो तुम उसके हो जाओगे। कई लोगों ने आज भी कोशिश की है उसकी शक्ति को भुनाने की, पर सब गायब हो गए। उनकी परछाइयां आज भी कुंड के किनारे दिखती हैं, जैसे वे लौटना चाहते हों, पर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आज के जमाने में जहां लोग भूत प्रेत और आत्माओं की बातों को बस कहानियों की गप्प मानते हैं, वहीं एक जिज्ञासु यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री टीम ने ठान लिया कि वो लाल कुंड जैसे खौफनाक रहस्य से पर्दा जरूर उठाएंगे। जिन्हें लगा था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, वही खुद उस जगह की सच्चाई को कैमरे में कैद करने निकल पड़े, बिना ये सोचे कि कुछ रहस्य रहस्य ही रहने के लिए होते हैं। 3 नवंबर 2022 दिल्ली से 3 युवाओं की एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री टीम निकली थी, जिनका चैनल नाम था अंधेरे का सच। टीम में थे के राजीव कैमरामैन, 2 नमन रिसर्चर और स्क्रिप्टर, 3 अदिति वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एंकर। उनके चैनल पर पहले भी कई वीरान जगहों के वीडियो वायरल हो चुके थे, लेकिन इस बार नमन ने लाल कुंड के बारे में एक ब्लॉग में पढ़ा और उसने कहा, अगर ये सच है तो ये हमारे करियर की सबसे डरावनी डॉक्यूमेंट्री होगी। वो गांव के पास एक होटल में रुके। जब उन्होंने गांव वालों से लाल कुंड का रास्ता पूछा तो सभी ने मना कर दिया। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, अगर वीडियो बनाना है तो किसी पुराने मंदिर में बना लो बेटा, वहां मत जाना, वहां वो अब भी जागता है। राजीव हंसा, बाबा, भूत प्रेत तो कहानियों में होते हैं, कैमरे में नहीं। उस रात वो तीनों हंसते हुए सो गए, लेकिन अदिति ने सपना देखा, एक सूखी जमीन, लाल मिट्टी और उसमें से निकलता एक चेहरा, जले हुए मांस जैसा, लेकिन मुस्कुराता हुआ। शूटिंग का दिन सुबह 7 बजे वो निकले। रास्ता बेहद घना और सुनसान था। जंगल में घुसते ही कैमरे में अजीब डिस्टरबेंस आने लगी। राजीव ने मजाक किया, लगता है कोई आत्मा कैमरा फ्रेंडली नहीं है। करीब 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद वो पहुंचे उस कुंड के पास। मिट्टी सच में लाल थी, एकदम गाढ़ी, और उससे सड़े मांस जैसी गंध आ रही थी। नमन ने जैसे ही एक मंत्र जैसी आकृति मिट्टी में देखी, उसने हाथ से मिट्टी हटाई और नीचे निकली एक हड्डी जैसी चीज। वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और तभी कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। राजीव ने बैटरी चेक की, फुल चार्ज थी, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। अदिति बोली, क्या आप लोगों ने अभी अभी किसी की फुसफुसाहट सुनी? राजीव और नमन ने कुछ नहीं सुना, लेकिन तभी जंगल की हवा एकदम भारी हो गई, जैसे किसी ने वहां की ऑक्सीजन चुरा ली हो। नमन ने जोर से आवाज दी, अगर यहां कोई आत्मा है तो हमें एक संकेत दो। और अचानक मिट्टी कांपने लगी। कुंड के किनारे की दरारों से काले धुएं जैसी लपटें उठने लगी। एक चीख, इतनी जोरदार, इतनी अंदर तक कंपा देने वाली, जैसे कोई सीने के अंदर से बाहर आ रहा हो। राजीव ने भागने की कोशिश की, पर उसका पैर कुंड की मिट्टी में धंस गया। वो चिल्लाया, मदद करो, ये मुझे खींच रहा है।
नमन और अदिति ने उसे खींचने की कोशिश की, पर जैसे ही अदिति ने राजीव का हाथ पकड़ा, उसके हाथ पर जलने का निशान बन गया। एक छाप किसी हाथ की, पर वो हाथ इंसानी नहीं था। किसी तरह वो दोनों राजीव को खींचकर बाहर लाए। राजीव बेहोश था, उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें सफेद थीं। होटल लौटने के बाद उन्होंने कैमरा चेक किया। सब ब्लैक था, लेकिन आखिरी 3 सेकंड की क्लिप में एक चीज कैद हो गई थी। एक जला हुआ चेहरा, आधा मानव आधा राक्षस। आंखें कैमरे में घूर रही थीं और एक फुसफुसाहट, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब हर कोई मुझसे मिलेगा। राजीव आज भी एक मानसिक संस्थान में भर्ती है। वो दीवारों पर मिट्टी से लाल आकृतियां बनाता रहता है और सिर्फ एक ही नाम बोलता है, भैरवनाथ, भैरवनाथ। नमन गांव से लौटते ही लापता हो गया। उसका मोबाइल अंतिम बार कुंड के पास एक्टिव हुआ था। अदिति ने सब कुछ छोड़कर हिमालय की एक गुफा में तपस्या शुरू कर दी। वो कहती है, अगर मैं बोलूंगी तो वो वापस आएगा। आज भी लाल कुंड के आसपास मोबाइल सिग्नल बंद हो जाता है। जो लोग वहां गए, उनकी आंखों में किसी और की परछाई दिखती है। वो अब भी देख रहा है, भैरवनाथ कुंड से बाहर आने का इंतजार कर रहा है, और अगला दरवाजा शायद तुम हो। ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।